ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। अवक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 4/7/2025। तो जो हम मुरली आज पढ़ेंगे वो पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था 17/12/1984 की, जिसका टाइटल था व्यर्थ को समाप्त करने का साधन, समर्थ संकल्पों का खजाना, ज्ञान मुरली। तो ये टाइटल था। तो आज हम उसका अगला भाग पढ़ेंगे पार्ट 2। लेकिन उसके पहले कल के पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं। बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा था, तो उसका चिंतन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने हम बच्चों को संगम युग का महत्व समझाया था। संगम युग क्या है? संगम युग महान युग है। दूसरा, महामिलन का युग है। सर्व प्राप्तियों का युग है। असंभव से संभव होने का युग है। सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग है। छठा, विश्व विशेष परिवर्तन का युग है। सातवां, विश्व कल्याण का युग है। और आठवां, सहज वरदानों का युग है। फिर बाबा ने समर्थ संकल्पों की कारोबार, और यदि हमारे संकल्प समर्थ संकल्प हैं तो बाबा ने पहले कहा सदा धैर्यवत गति से होंगे, धीमी गति से चलेंगे। दूसरा, सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा होगी। यदि समर्थ संकल्प हैं हमारे तो समय सफल होगा। चौथा, बाप के मिलन का अनुभव होता। पांचवा, माया जीत बनाता। छठा, सफलता स्वरूप बनाता। सातवां, सोचना और करना दोनों समान होता। आठवां, सदाबहार के समान हरा भरा बना देता, अर्थात हमारे मन में ज्ञान का चिंतन ही रहता। नौवां, सदा श्रेष्ठ सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप बन जाते। तो आगे बाबा व्यर्थ संकल्पों की कारोबार, व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या होता है। पहला, व्यर्थ संकल्पों की गति बाबा बोले फास्ट होती है। दूसरा, व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है। तीसरा, उमंग उत्साह को समाप्त कर देता है। चौथा, व्यर्थ संकल्प वाला सदा क्यों क्या की उलझन में रहता है। पांचवा, छोटी छोटी बातों में स्वयं ही दिलचस्प हो जाता। छठा, व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजाने को अनुभव कराने से वंचित कर देता। सातवां, व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल मिला देता। आठवां, व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के
निमित्त बनता। 9वां, व्यर्थ संकल्प रचता को परेशान आत्मा रचना को रचता को परेशान कर देती। 10वां, मास्टर सर्वशक्तिमान की शान से परे कर देता। तो बाबा ने आगे बताया कि चौथा पॉइंट, व्यर्थ को समर्थ में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका बाबा ने विधि बताई, हर रोज की ज्ञान मुरली। तो हमें आज अब तक अपनी कितनी मूल्य हम पढ़ चुके हैं, 1100 में से 600 से भी कुछ ज्यादा हमने मूल्य पढ़ ली हैं। तो कितना हमारे पास ज्ञान खजाना है। बाबा बोले, मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता। खाली बुद्धि रह जाती है, इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। फिर बाबा ने 3 स्टेजेस मुरली मुरली की बताई। पहली है मुरली सुनना। वो बाबा कहते हैं उसका रस उस समय तक ही है जिस समय तक हम मुरली सुनते हैं। दूसरा समाना। बाबा बोले इसमें सदा भरपूर लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन पाते। और तीसरी स्टेज है स्वरूप बनना। सदा संपन्न, सदा समर्थ और सदा शक्तिशाली रहते हैं। तो अपने आप से बाबा बोले, हम बच्चे पूछें कि मैं कौन हूँ। सुनने वाला हूँ, समाने वाला हूँ, ये स्वरूप बनने वाला हूँ। आगे बाबा ने महान 3 नदियों की बात कही। महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटका। महाराष्ट्र अर्थात महान संकल्पधारी। दूसरा, संकल्प किया और हुआ। तीसरा, हर संकल्प महान, स्वरूप महान, कर्म महान, सेवा महान, सब में महान। पंजाब वाले बाबा बोले बहादुर हैं, माया को ललकार करने वाले हैं, महान राज्य अधिकारी हैं। और कर्नाटक वाले महान भावना वाले, महान फल खाने वाले। आज जो हम पढ़ेंगे वो दादियों से वो बड़ा पाठ पढ़ेंगे। इसमें बाबा बोले, महान आत्माओं की मंडली है, महासेवाधारी हैं, स्वतः सेवाधारी हैं, सदा के सेवाधारी। ये दादियों को बाबा टाइटल दे रहे हैं। अर्थात धर्म कर्म में सेवा, चलते फिरते हर कार्य करते सेवा, चलना भी सेवा, बोलना भी सेवा, करना भी सेवा, श्वास श्वास सेवा, सेकंड सेकंड सेवा, हर संकल्प में सेवा। 8वां बाबा महाराष्ट्र तथा पंजाब ग्रुप से बोल रहे हैं। पार्टियां 2 पार्टीज हैं महाराष्ट्र और पंजाब ग्रुप की। पहली पार्टी से बाबा बोले, माया से सेफ्टी का साधन उसकी विधि बता रहे हैं। बाप की छत्र छाया अंदर है तो हम निर्भय हैं। दूसरा, निर्वैर अर्थात सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना। चौथा, तीसरा पॉइंट, योग युक्त स्थिति। चौथा, मेरा बाबा का महामंत्र। और 5वां, लगन। और दूसरी पार्टी से बाबा विघ्न विनाशक आत्माओं को बाबा बात कर रहे हैं कि परिस्थितियों के समय वो कैसी होंगी। उनकी उनकी स्थिति, वो हलचल में नहीं आएंगी, सदा अचल अडोल रहेंगी, घबराएंगी नहीं, हर विघ्न को ऐसे पार करेंगी जैसे विघ्न नहीं, एक खेल है। परिस्थिति खेल अनुभव होगी, पहाड़ राई के समान अनुभव होगा। और नॉलेजफुल आत्माएं परिस्थिति के समय उनकी स्थिति बाबा बोले पहले से ही जानती हैं। ये तो सब आना ही है, होना ही है, बड़ी बात छोटी लगेगी। और दूसरी बात, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, नथिंग न्यू। और बाबा ने फिर बाबा बोले, हम सब के हैं अचल अडोल आत्माएं, सभी दीवार की ईंटें अचल हो, वो कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन हिलाने वाला हिल जाए, हम ना हिले। तो विस्तार से सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्यों को। समर्थ बनाने वाले बाप दादा हम बच्चों प्रति बोले। दादियों से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा बोले, यह महामंडली बैठी है, आदि में ओम मंडली रही और अंत में महामंडली हो गई। तो आदि में नाम क्या था? ओम मंडली, अब महामंडली। सभी महान आत्माओं की मंडली है ना, वह अपने को महामंडलेश्वर कहलाते हैं और आप अपने को महासेवाधारी कहलाते हो। तो ये महान आत्माओं की मंडली, असाधारण नहीं, महान आत्माओं की। महामंडलेश्वर व महान मंडलेश्वरी नहीं कहलाते लेकिन महासेवाधारी। तो महान सेवाधारियों की महान मंडली। महासेवाधारी अर्थात हर संकल्प से
स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए हैं। हर संकल्प द्वारा स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए, हर संकल्प द्वारा स्वतः सेवा होती रहती। तो या दादी जान जी को बिठा दिया जाए तो उनका बैठना ही सेवा है, क्योंकि उनकी स्थिति ही ऐसी है। मैं और मेरा बाबा तो स्वतः ही सेवा है। तो बाबा बोले, हर संकल्प द्वारा स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए हैं, हर संकल्प द्वारा स्वतः सेवा होती रहती है। जो स्वतः योगी हैं अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हैं, वह स्वतः सेवाधारी हैं। सिर्फ चेक करो कि स्वतः सेवा हो रही है, तो अनुभव करेंगे कि सेवा के सिवाय सेकंड और संकल्प भी जा नहीं सकता। चलते फिरते हर कार्य करते सेवा, श्वास श्वास सेकंड सेकंड में सेवा समाई हुई है। इसको कहा जाता है स्वतः सेवाधारी। ऐसे होना, अभी विशेष प्रोग्राम से सेवा करने की स्थिति समाप्त हुई। जैसे होली पर, दिवाली पर विशेष प्रोग्राम करते हैं, बाबा कहते वो अब समाप्त हुई, स्वतः सेवा के निमित्त बन गए। यह अभी औरों को चांस दिया है। वह प्रोग्राम भी बनाएंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन आप लोगों की सेवा अभी स्वतः सेवाधारियों की है। प्रोग्राम के समय तक नहीं, लेकिन सदा ही प्रोग्राम है। सदा ही हमारे लिए दिवाली है, सदा ही हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है, अपनी आत्मा की जोत जगा कर रखनी है। सदा ही सेवा की स्टेज पर हो, अपना स्वरूप में है तो स्वतः ही द्वारा हमारे द्वारा सेवा हो रही है। ऐसी मंडली है ना, जैसे शरीर श्वास के बिना चल नहीं सकता, ऐसी आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। तो शरीर के लिए श्वास आवश्यक है, ऐसे ही आत्मा की श्वास क्या है? सेवा। ये श्वास चलता ही रहता है ना, ऑटोमेटिक। ऐसी सेवा स्वतः चलती है। सेवा ही जैसे कि आत्मा का श्वास है, ऐसे है ना। कितने घंटे सेवा की, यह हिसाब निकाल सकते हो? तो आज के लिए ये होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा कितने घंटे सेवा की, हम कितने घंटे सेवा कर रहे हैं, आज चेकिंग करेंगे। कितने घंटे सेवा की, यह हिसाब निकाल सकते हो? धर्म कर्म है ही सेवा, चलना भी सेवा, बोलना भी सेवा, करना भी सेवा। तो स्वतः सेवाधारी, सदा के सेवाधारी। जो भी संकल्प उठता उसमें सेवा समाई है, हर बोल में सेवा समाई हुई है। क्योंकि व्यर्थ तो समाप्त हो गया, तो समर्थ माना सेवा। ऐसे को कहा जाता है महामंडली वाली महान आत्माएं। अच्छा, सभी आपके साथी भी बाप दादा के सम्मुख हैं। ओम मंडली वाले, सब महान मंडली वाले आदि के सेवादारी सदा सेवाधारी हैं। बाप दादा के सामने सभी महामंडली की महान आत्माएं हैं। फिर पान का बीड़ा उठाने वाले तो महान मंडली वाले ही हुए ना। पान का बीड़ा उठाया ना, बिना कुछ सोचने के, संकल्प करने के, दृढ़ संकल्प किया और निमित्त बन गए। इसको कहा जाता है महान आत्माएं। महान कर्तव्य के निमित्त बने हो, एग्जाम्पल तो बने, बिना एग्जाम्पल देखे हुए विश्व के लिए एग्जाम्पल बन गए। तो बाबा यहाँ दादियों से बात करें, क्योंकि दादियों को बाबा ने विदेश सेवा के लिए भेजा, तो वह उस समय कोई एग्जाम्पल नहीं थे, तो बिना एग्जाम्पल, बाबा कहते एग्जाम्पल देखे हुए विश्व के, सॉरी, महान कर्तव्य के निमित्त बने हो, एग्जाम्पल तो बने, बिना एग्जाम्पल देखे हुए विश्व के लिए एग्जाम्पल बन गए। तो यहाँ बाबा ने बात की कि दूसरे उनके लिए एग्जाम्पल बन गए, जैसे दीदी निर्मला ऑस्ट्रेलिया आई, विजयंती बहन साउथ ऑस्ट्रेलिया आई। तो ऐसे बाबा कहते बाकी एग्जाम्पल बन गए। तुरंत दान महापुण्य, ऐसी महान आत्माएं हो। अच्छा, तो जो सोचा उन्होंने किया। तो बाबा भी हम बच्चों को यही प्रेरणा दे रहे हैं, जो भी समर्थ संकल्प चलते हैं उसको, उनको सोचते ही हमें उसे पूरा करना है।
फिर आगे बाबा महाराष्ट्र तथा पंजाब ग्रुप दो पार्टियों से मिल रहे हैं। पहली पार्टी, आप सब बच्चे निर्भय होना। क्यों? क्योंकि आप सदा निर्वैर हो। आपका किसी से भी वैर नहीं है। सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना, शुभकामना है। बाबा हम बच्चों को मूल्यों में सबसे इजी पुरुषार्थ क्या बताते हैं? पुरुषार्थ की विधि विधि क्या बताते हैं? शुभ भावना, शुभकामना। बाबा ने ये अभी भी यही कहा है कि हमें सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। ऐसे शुभ भावना ऐसी शुभ भावना कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय रहती हैं, भयभीत होने वाली नहीं। स्वयं योग युक्त स्थिति में स्थित हैं तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ जरूर हैं। तो आगे बाबा मैं माया से सेफ्टी का साधन बता रहे हैं। तो बाबा कहले तो सदा सेफ रहने वाले हो ना। बाप की छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ हैं। छत्र छाया से बाहर निकले तो फिर भय है। छत्र छाया के अंदर निर्भय हैं। कितना भी कोई कुछ भी करे, लेकिन बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई आ नहीं सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ हैं। किले के अंदर कोई शत्रु आ नहीं सकता। तो हमारे शत्रु कौन है? माया। तो बाबा कहते हैं माया प्रवेश नहीं कर सकती, व्यर्थ संकल्प प्रवेश नहीं कर सकते, विकारी संकल्प प्रवेश नहीं कर सकते। तो बाबा बोले हलचल में भी अचल, घबराने वाले नहीं। यह तो कुछ भी नहीं देखा, यह रिहर्सल रिहर्सल है। वो 84 में बहुत कुछ हुआ, बाबा कहते ये कुछ नहीं है, यह क्या है? रिहर्सल है। रियल तो और है, रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है। तो पक्के हो गए, बहादुर हो गए, बाप से लगन है तो कैसी भी समस्याओं में पहुंच गए। समस्या जीत बन गई। लगन निर्विघ्न बनने की शक्ति देती है। तो बाबा ने 12-12 की मूल्य में 12-12-1984 की मूल्य में कहा था कि जहां लगन है वहां विघ्न आ नहीं सकता। लगन क्या है? दिन। और विघ्न क्या है? रात। रात और दिन इकट्ठा नहीं हो सकते। तो लगन हमें निर्विघ्न बनाने की शक्ति देती है। बस सिर्फ मेरा बाबा यह महामंत्र याद रहे। यह भूला तो गए तो माया के भूत आ जाएंगे। यही याद रहा तो सदा सेफ हैं। तो ये मायाजीत बनने की भिन्न भिन्न विधियां बाबा ने आज बच्चों को बताई। दूसरा, सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न नहीं डाले। परिस्थितियों के समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? बाबा बोले अचल अडोल। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल आत्माएं बने हो। विघ्न विनाशक आत्माएं हर विघ्न को ऐसे पार करती जैसे विघ्न नहीं, एक खेल है। तो खेल करने में सदा मजा आता है ना। कोई परिस्थिति को पार करना और खेल करना अंतर होगा ना। तो परिस्थिति को हम खेल समझे, बाबा कहते उसमें अंतर हो जाएगा। भाई जैसे कहा था बाबा ने, नाटक है, हर का अपने अपना पार्ट है। तो आज की साकार मूल्य में बाबा ने कहा एक खेल है, बना बनाया खेल है। तो ये चिंतन रहेगा तो परिस्थिति में हम अचल अडोल रहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे हर हर आत्मा के पाठ को। तो और भी चिंतन कर सकते हैं बाद में। परिस्थिति को अगर हम खेल समझें तो क्या अंतर होगा, तो इस पर हम चिंतन करेंगे। अगर विघ्न विनाशक आत्माएं हैं तो परिस्थिति खेल अनुभव होती है। पहाड़ राई के समान अनुभव होता है। ऐसे विघ्न विनाशक हो, घबराने वाले तो नहीं। तो ये सब विघ्न विनाशक आत्माओं की बाबा ने करेक्टरिस्टिक्स बताई थी। आगे नॉलेजफुल आत्माओं से बाबा बात करें। नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह तो सब आना ही है, होना ही है। जब पहले से पता है तो कोई बात बड़ी बात नहीं लगती। नॉलेजफुल है तो बाबा कहते हमें कोई बात बड़ी बात नहीं लगेगी। अचानक कुछ होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है।
पहले से पता होता तो बड़ी बात भी छोटी लगती। उसे बाबा मुरली में कहते हैं अचानक होगा, लेकिन बाबा कहते हैं हम बच्चों के लिए अचानक कुछ नहीं, हमें पहले से ही मालूम है। वो कैसे पता लगेगा पहले से? जब हम अपने स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे। तो इसका भी अभ्यास करना है। आप सब नॉलेजफुल हो ना? वैसे तो नॉलेजफुल हो, लेकिन जब परिस्थितियों का समय होता है, उस समय नॉलेजफुल की स्थिति भूले नहीं। अनेक बार किया हुआ अब सिर्फ रिपीट कर रहे हो। जब नथिंग न्यू है तो सब सहज है। आप सब किले की पक्की ईंटें हो। एक एक ईंट का बहुत महत्व है। एक भी ईंट हिलती तो सारी दीवार को हिला देती। तो आप ईंट अचल हो। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन हिलाने वाला हिल जाए, आप ना हिलें। तो हम सब क्या हैं? ईंटें, दीवार की पक्की ईंटें। कौन सी दीवार की? जो बाबा कहते, हम सब मधुबन की दीवारों की पक्की ईंटें हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की दीवारों की ईंटें हैं। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की दीवारों की पक्की ईंटें हैं। परिवार की दीवारों की पक्की ईंटें हैं, और महान यज्ञ की पक्की ईंटें हैं। और इन सब बातों को याद रखेंगे तो हम हिलेंगे नहीं। तो बाबा बोले, ऐसी अचल आत्माओं को, विघ्न विनाशक आत्माओं को बाप दादा रोज मुबारक देते हैं। ऐसे बच्चे ही बाप की मुबारक के अधिकारी हैं। ऐसे अचल अडोल बच्चों को बाप और सारा परिवार देखकर हर्षित होता है। अच्छा, ऐसे निर्भय आत्माओं को, सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखने वाली आत्माओं को, बाप की छत्र छाया में माया से सेफ रहने वाली आत्माओं को, मेरा बाबा महामंत्र याद रखने वाली आत्माओं को, नॉलेजफुल आत्माओं को, हलचल में अचल रहने वाली आत्माओं को, स्वतः योगी, हर संकल्प सेकंड सेकंड, श्वास श्वास स्वतः सेवाधारी आत्माओं को समर्थ बनाने वाले बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट योग करेंगे, बाबा से कनेक्ट होंगे, फिर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। शांति। हैंड्स रेज कर सकते हो प्लीज, जिसने पॉइंट शेयर करने हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को मार्जित बनाने के लिए भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं, और भी आप सोच सकते हैं इनके अलावा। और कोई पॉइंट कोई शेयर कर सकते हैं। बाबा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए, क्या क्या टाइटल दिए हैं बच्चों को? ओम शांति। बाबा शांति। ने कहा कि याद, बाबा की याद ही जैसे कि किला है जिसमें हम सेफ रह सकते हैं। क्योंकि जैसे पास में देखा जाए तो जब भी कोई राज्य पे युद्ध के लिए कोई आते थे तो बड़े बड़े किले कंस्ट्रक्ट करते थे ताकि वो सेफ रहें अंदर। तो उसी तरह बाबा की याद ही हमारी बड़ी सेफ्टी है माया से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतनी सेफ रहेंगे। और बाबा ने कहा कि ये जो कुछ भी चल रहा है समझो ये सब कुछ खेल है। क्योंकि खेल में क्या होता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है बहुत ही स्पोर्टिव रहता है। क्योंकि यहाँ जो कुछ भी अभी चल रहा है ये ड्रामा है, और ये ऑलरेडी बना बनाया ड्रामा है और ये रिपीट हो रहा है। तो इसमें नथिंग न्यू का पार्ट ही बाबा कहते हैं कि पक्का करो। तो खेल में जो एटीट्यूड होता है स्पोर्टिवनेस का,
चाहे हार है चाहे जीत है, हमें उसे ज्यादा क्योंकि समझो अगर हार भी होती है तो दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि कल पहले हम विजयी बने थे और ज्यादातर हमारा फोकस यही रहता है कि हम जीतें। तो खेल होता है एंटरटेनमेंट के लिए। तो बस हमें हर परिस्थिति को ऐसे ही देखना है कि ये थोड़े समय के लिए आई है, बस हमें पास करना है। ओम शांति। थैंक यू बहन। हाँ जी, रीमा दीदी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू। शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि आप सब निर्भय हो। निर्भय क्यों हो? जैसे आजकल कितनी परिस्थिति है और हम सभी को शक्तिशाली निर्भय बनना है। तो बाबा ने कहा क्योंकि आप सदा निर्वैर हो, आपका किसी से भी वैर नहीं है, सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना शुभ कामना है। तो जब अंदर से हमारी वृत्ति शुभ है सबके लिए, हमारा किसी से वैर नहीं है, तो अपने आप ही निर्भय होंगे, है ना। तो बाबा ने कहा कि जो योग युक्त स्थिति में स्थित हो, तो कैसी भी पेपर आती है, पेपर आएगा, तो परिस्थिति में आप सेफ जरूर रहोगे, क्योंकि सदा सेफ रहने वाले हो ना। तो बाबा की छत्र छाया वो सदा सेफ है। छत्र छाया जैसे बारिश लेके निकलते हैं ना, तो अपने आप को सेव करते हैं। तो बाबा ने कहा ये आप जो परमात्मा छत्र छाया है, इसमें सदा सेफ रहोगे आप। और एक बाप की याद जब हमारी निरंतर रहेगी, तो वो एक किला चारों तरफ बन जाएगी, है ना। जैसे अभी बहन ने भी शेयर किया, और हम देखते थे कि पहले जो किले होते थे पक्के मजबूत मजबूत होती थी, चौड़ी होती थी, कि शत्रु इतनी आसानी से दीवार पार नहीं कर पाते थे। एक खाई सी भी बाहर होती थी ना, शक्तिशाली सेफ्टी का साधन होता था। तो ऐसे ही परमात्मा छत्र छाया है, वो सदा सेफ्टी है हम सबके लिए, जिसमें चारों तरफ माया वार नहीं करेगी। हम शक्तिशाली रहेंगे और निर्विघ्न रहेंगे। क्योंकि सदा मेरा बाबा की हमारे साथ याद है, तो जिसके अंदर हम सेफ हैं, घबराने वाले नहीं हैं। तो इस तरह बाबा कहते हैं सदा महामंत्र याद रखो। तो जैसे स्वयं ही ये भी गुप्त रूप का हमारा जो किला है ना, हमारे चारों तरफ हम शक्तिशाली बने हुए हैं, क्योंकि हम अंदर से शक्तिशाली हैं ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। बहुत अच्छा आपने कहा कि मेरा बाबा का महामंत्र याद रखिए। मुझे याद है कि 28 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा था 1000 बार बाबा बाबा बोला आपके मुख से निकलना चाहिए। तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए ताकि अंत में हमारे मुख से केवल बाबा ही निकले। जैसे ब्रह्मा बाबा आखिरी समय वो अचर रहे, तो कितनी उनको उनके सामने बच्चे थे और कितनी तकलीफ थी, लेकिन एक ही स्मृति थी कि मेरा बाबा बुला रहा है। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ चाहिए। थैंक यू बहन। और भी सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं सेवा के सिवाय सेकंड और संकल्प में भी जा नहीं सकता था। चलते फिरते हर कार्य करते सेवा, श्वास श्वास सेकंड सेकंड में सेवा समाये हुए, इसको ही कहा जाता है स्वतः सेवादारी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी नमिता बहन आप शेयर कर ले प्लीज। थैंक यू। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले, आज तो बाबा बोले ओम मंडली के नाम में तो यज्ञ शुरू हुआ था, लेकिन अब महामंडली नाम बाबा ने दिया, क्योंकि महान आत्माओं की मंडली है, तो सेवा भी महान है और स्वतः स्वतः भी सेवा होता है। तो हम सब महान महा सेवाधारियां हैं हम सब। तो हर संकल्प, बाबा कहते हैं कि हमारा हर संकल्प से स्वतः ही सेवा होती है। तो बाबा कहते हैं जो स्वतः सहज योगी है उनके द्वारा सेवा स्वतः ही होते हैं। चलते फिरते भी सेवा होती है, उनकी दृष्टि वृत्ति और हर कर्म में सेवा होती है, क्योंकि वह सदा बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करता है। तो बाबा सदा याद में है और स्मृति में सदा शुभ भावना शुभ कामना की भावना है। तो सेवा स्वतः ही हो जाती है। सेवा तो बाबा कराता है, लेकिन हम स्वतः निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि सदा बाबा निरंतर बाबा की तरफ रहता है।
तब हम स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। तो सदा का बाबा का महामंत्र जो स्मृति में रहना है कि एक बाबा दूसरा ना कोई, तो सेवा चलते फिरते भी हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा कि हमें सेवा करना है, तो जैसे आज मास भी चल रहा है, अब इशारे जैसे बाबा बोल रहे हैं कि संकल्पों की शक्ति यदि हमारे में जमा होगी तो श्रेष्ठ सेवा के हम निमित्त बनेंगे। तो बाबा उसकी भिन्न भिन्न विधियां रोज हमें वक्त इशारे में बताते हैं कैसे हम संकल्पों की शक्ति को जमा करें। तो ये बहुत चिंतन के बाबा वक्त इशारे हमें देते हैं। तो और भी शेयर कर सकते हैं बाकी सभी, एक एक पॉइंट जरूर शेयर करें सभी। टाइटल्स बताएं बाबा ने आज क्या दिए हैं हम बच्चों को, जो दादियों को वो सब हम बच्चों को ही टाइटल दिए हैं बाबा ने। ओम शांति। हाँ जी। जो आज बाबा ने एक लाइन कही, दादियों के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। जैसे दादी लोग कितना विदेश के लिए भी निकले, कितने बड़े बड़े काम किया, और उस समय के विघ्न के सामने तो अभी का विघ्न कुछ भी नहीं है। इतने इतने विघ्नों के बाद और कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई आगे पता नहीं, लेकिन फिर भी दादियों ने कितना काम आगे बढ़ा, विदेशों तक में इतनी बड़ी बड़ी सेवा की। परिस्थितियां तो आती थी ना, तो क्यों और कैसे परिस्थितियों का सामना किया, तो उस पे भी हम लोग बहुत सारे पॉइंट मनन कर सकते हैं। जैसे अभी दोनों सिस्टर्स ने भी कहा कि परिस्थिति तो आती है, लेकिन जब हम उसको खेल समझेंगे, तो खेल समझने आती है तब उस समय दिमाग काम करता है कि अपनी चेकिंग करेंगे कि परिस्थिति आती है तो हम परिस्थिति में तो नहीं उलझ जाते। तो जब उसको खेल समझेंगे, खेल भी तभी समझा जा सकता है जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, स्वयं को आत्मा देखेंगे और बाबा की याद में रहेंगे, तो स्वतः लगेगा कि हाँ ये खेल है। और फिर जो बाबा के पॉइंट्स हैं कि मैं तो हूं ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा, तो मेरी तो जीत निश्चित है। तो इस तरह के जब हम संकल्प उठाएंगे तो हम परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। हमेशा अपने को बाबा की छत्र छाया में रखना है ही बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर, बस ये निश्चय पक्का करना है। और बहुत सारे जो बाबा हमको आज मुरली में भी क्या जिम्मेदारी दिया कि यज्ञ की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। जब ये समझे कि अगर मैं हिला तो यज्ञ की एक भी ईंट हिल जाएगी, तो जब इसको पक्का कर ले मैं किसका हूँ, इस बात को पक्का कर ले कि वर्ल्ड की सर्वोच्च अथॉरिटी की मैं संतान हूँ, और मैं किस लिए हूँ, मैं विश्व कल्याण की सेवा के लिए हूँ। सेवा ही मुझे करना है, मेरा धर्म ही सेवा है, मेरी श्वास ही सेवा है। जब सेवा में संपूर्ण रूप से जुट जाए तो सेवा तो देखो, एक विघ्न आता है सेवा में, लेकिन इस तरह से सेवा में जुड़े रहने से उसका पता ही नहीं चलता, वो आएगी और चले जाएगी। ये 2 पॉइंट बाबा कहते हैं, एक तो कहते हैं ज्ञान के मनन के द्वारा, और दूसरा सेवा। ये 2 चीज में बिजी रहने से भी परिस्थितियां आती है, लेकिन चांस नहीं मार पाती और निकल के वापस लौट जाती है। जी ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन हमें बचना है उन सब परिस्थितियों से। सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारी अपनी खुद की है, तो तभी परिस्थितियां आती हैं। तो बाबा उन मूल्यों में महावाक्यों के दौरान हमें हमें सचेत करते रहते हैं, हमें विधि बताते रहते हैं। तो जितना मनन चिंतन करेंगे उतना हम बचेंगे उन सब परिस्थितियों से, आत्मा को शक्तिशाली बना सकेंगे। थैंक यू आप सभी का। बाकी भी शेयर कर सकते हैं। सावित्री बहन आप अनम्यूट हो, आप शेयर करें प्लीज। हाँ जी, तो बाबा ने पहले ही टाइटल दे दिया ना कि अचल अडोल स्थिति में विघ्न नहीं डाले। जब मेरी स्थिति ही अचल अडोल है तो विघ्न मैं आत्मा खुद संकल्पों द्वारा डालती हूँ। जहां मेरा कमजोर संकल्प है वहां परिस्थिति हमारी बिगड़ जाती है। अगर मुझे अनुभव है कि मैं अचल अडोल हूं तो मुझे वो खेल लगेगा, क्योंकि मैं तो विघ्न विनाशक हूँ, क्योंकि मैं तो नॉलेजफुल हूँ। तो बाबा ने पहले ही बता दिया कि अचानक कुछ तो होना ही है। तो बाबा ने उस वहां पर हमें ये जो मुरली के आधार पर हमें कितना नॉलेजफुल बनाया हुआ। नॉलेजफुल हो, लेकिन परिस्थिति का समय होता है, उस समय नॉलेज की स्थिति भूले नहीं। एक तो हमें ये भी चेकिंग रखनी है, और अगर ये स्थिति आ जाती है तो हिलना नहीं। हिलने का मतलब बाबा का ये है कि अचल अडोल आत्माओं को, विघ्न विनाशक आत्माओं को बाप दादा रोज मुबारक देते हैं। वो भी याद आ गया कि हैं बाबा ने तो मुझे ये बनाया था,
तो यहाँ अचल अडोल बच्चों को बाबा का जो हमारा ये सारा परिवार के, क्योंकि ये परिवार एक ईंट से बना हुआ है, ये ईंटों का बना हुआ जो अचल अडोल स्थिति, निर्भय स्थिति, कल्याणकारी करने वाली स्थिति। तो इस स्थिति में जब हम सेवाएं करते हैं, सेवा करने के साथ साथ अगर कोई परिस्थिति भी आ जाती है तो हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ होने से क्या होता है कि संकल्प में जब सदा के लिए जब वो संकल्प हम स्मृति में रखते हैं तो वहां पर विघ्न आने की कोई भी परिस्थिति नहीं होती, क्योंकि परिस्थिति आने से ही हलचल होती है। तो हलचल से क्या होती है कि माया हमारे आती है। तो हमें क्या बनना है, यहाँ एक ऐसा संकल्प भी कर सकते हैं, जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे भी सर्वशक्तिमान माया ठहर नहीं सकेगी। तो हमें सबको माया जीत बन करके हर परिस्थिति को अचल अडोल बना करके बाबा के इन नॉलेजफुल महावाक्यों द्वारा हमें अपने को, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को, अचल भी तभी बनेंगे जब सब कर्म इंद्रियां मेरे हाथ में होगी। तो हिलना नहीं है, और हिलने से क्या होगा कि हमारी ईंट, एक भी ईंट, नथिंग न्यू का जब ड्रामा है तो एक भी ईंट नहीं हिलनी चाहिए। तो ये स्थिति हमें खेल अनुभव होगी। ओम शांति। शांति। थैंक यू बहन। हम सब मास्टर सर्वशक्तिमान है, अपनी कर्म इंद्रियों को बाबा ने कहा हम वश में रखेंगे तो हम हिलेंगे नहीं। आशा देवी आप अपना शेयर कर सकते हो। थैंक यू। ओम शांति बहन। आज बाबा ने महामंडलेश्वर और जो बाबा के बच्चे हैं महामंडली, इनके विषय में बताया है कि महामंडलेश्वर वो पद के लिए लगते हैं, लेकिन महामंडली के लिए बाबा ने खास बताया कि आप अपने आप को महासेवाधारी कहते हो। महामंडलेश्वर को अपना ऊंचा पद याद रहता है, लेकिन बाबा के बच्चे स्वतः ही सेवाधारी हैं। तो सेवाधारियों की विशेषता बाबा ने बताई है कि सेवाधारी अर्थात हर संकल्प स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हैं, इसलिए हर संकल्प द्वारा ही सेवा होती है, क्योंकि सेवा के वो मानते ही है कि हम सेवा के निमित्त हैं, और वो योगी भी होते हैं तो स्वतः सेवाधारी भी होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ आप अपने संकल्प में ये चेक करो कि स्वतः सेवा हो रही है क्या। आपको सेवा करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बल्कि आपकी मन वचन कर्म से जो आपकी प्रवृत्ति ऐसी बन गई कि अब सेवा हो रही, अपने आप हो रही है। तो अगर आप इस तरह से हो रहा है तो अनुभव करेंगे कि सेवा के सिवाय सेकंड और संकल्प भी नहीं जा सकता। इस तरह से बाबा ने दादियों के विषय में बताया है कि वो आत्माएं जो थी वो सदा सेवाधारी थी। उन्होंने पान का बीड़ा उठा लिया, और पान का बीड़ा उठाते हुए उन्होंने बिना कुछ सोचने के, संकल्प करने के, केवल एक बाबा पर भरोसा किया, दृढ़ संकल्प किया और निमित्त बन गए। तो ये महान आत्माएं बने। तो बाबा कहते हैं कि वो एग्जाम्पल बने। तो अभी आप बच्चों को भी अपने पूर्वजों का कदमों पर कदम रखते हुए बाबा बाप समान बनने के लिए इस तरह पान का बीड़ा उठाना है, और पान का बीड़ा उठाते हुए बाबा के हर संकल्प को हमें सिद्ध करना है, उस पर पूरा उतरना है, खरा उतरना है। ओम शांति। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। तो जैसे बहनों ने, दादियों ने सेवा की, तो हमें भी बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि हमें भी सेवा करनी है। हम भावना बहन आई थी न्यूजीलैंड से, बता रहे थे कैसे जब उनको न्यूजीलैंड सेवा पर भेजा गया तो उनको रहने के लिए भी जगह नहीं थी, तो कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उनको। तो उन्होंने बहुत अपना पूरा अपनी हिस्ट्री बताई कि कैसे वो न्यूजीलैंड में वो सेंटर स्थापित कर पाई। तो काफी लंबी हिस्ट्री थी उनकी, बहुत वो थी, प्रेरणादायक थी। तो हमें भी ऐसे, हम भी सुनते हैं, आप सभी ने कहीं न कहीं से जरूर सुनी होगी, तो उन प्रेरणाओं को हम अपने जीवन में धारण कर आगे की ओर हम बढ़े। तो और भी शेयर कर सकते हैं अपने पॉइंट्स। निर्भय कैसे रह सकते हैं? शांति। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखेंगे। तो बाबा ने बोला स्वतः ही निर्भय हो जाएंगे, क्योंकि योग युक्त स्थिति में स्थित होंगे ना, और फिर परिस्थिति तो सेफ होंगे। तो हमारी अविनाशी शुभ भावनाएं स्पेसिफिकली ब्राह्मण आत्माओं की, बाबा ने एक मुरली में बोला था, बहुत विशेष हैं। क्योंकि अगर देखते हैं तो हमारे स्थूल चित्रों से भी, या मंदिर में भी जाते हैं
तो वो मूर्तियों से क्या हो रहा है, कब सभी को कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है ना। तो अविनाशी अनादि शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं जब हम बाबा के साथ रह के सब आत्माओं को देते हैं, तो उसमें हम योग युक्त हो जाते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, और हमारे वाइब्रेशंस वृत्ति परिवर्तन हो जाते हैं। तो वो खुद में बहुत पावरफुल है, वृत्ति से ही सारा वायुमंडल बनता है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा। जैसे ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल हम सबके सामने है, कैसे निर्भय थे वो। विदेश तक उनकी वो हुई, गिलानी हुई, तो कहा गया कि 108 रानी, अभी 16,000 उनको और चाहिए। तो बाबा कितना निर्भय रहे। जितनी हमारे में पवित्रता आती रहेगी, उतना हम निर्भय होते जाएंगे। थैंक यू आप सभी का। और पॉइंट शेयर करना चाहें? अभी है 1-2 मिनट। ओम शांति। एक ओम शांति। जो सिस्टर ने कहा स्वतः सेवा, तो उस पर देखिए बाबा सेवा के लिए हमेशा कहते हैं बच्चे नए नए प्लान बनाओ, चांस बनाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कहीं मतलब मन बहुत होता है सेवा करने का, बहुत सारी हर आत्माओं का होता है, बहुत सारी तो नहीं कहेंगे, बाबा के हर एक बच्चों का दिल करता है कि हम भी सेवा करें। जिन्हें नहीं मिलता है उनको तो बहुत ज्यादा रहता है। तो मनसा सेवा के बाद अगर जो स्थूल सेवा करना चाहता है, उसके लिए बाबा एक बहुत सुंदर पॉइंट बोलते हैं कि स्वतः सेवा ये तो चेहरे से होती है, वो हमारी योग युक्त अवस्था से होती है। हम अगर अव्यक्त स्थिति में होते हैं तो हमसे स्वतः सेवा होती है। लेकिन जितना जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाएं, निरंतर अपने आप को आत्मिक स्थिति में रख कर योग युक्त रहें, तो सेवा खोजने की वजह स्वतः सेवा पास में आती है। ये मुझे आत्मा का भी अनुभव है। अगर योग का पावर बढ़ जाता है जिस समय, तो उस समय सामने से चलकर सेवा आती है। ऐसी सेवा जो कभी सोची ना हो, वो स्वतः मतलब सेवा का ऑफर आ जाता है, बहुत अच्छा अच्छा। तो बाबा सेवा के लिए, एक तो सेवा को करना भी आत्मिक स्थिति में है, और सेवा के लिए भी आत्मिक स्थिति में रहना है। स्वतः सेवा होती भी है, और चांस भी बहुत मिलते हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू आप सभी का। तो आज के लिए जो होमवर्क हम यही लेंगे कि हम उनको चेक करेंगे कि हम अपने स्वरूप में कितना स्थित रहते हैं। तो जितना हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे, उतनी ही स्वतः सेवा होगी। और उसका चार्ट भी रखेंगे, क्योंकि बाबा ने आज मुरली में यही हम बच्चों को होमवर्क दिया है। वैसे तो और भी कोई ले सकते हैं, कोई लेना चाहे तो कोई और होमवर्क, लेकिन ये मुख्य होमवर्क आज के लिए रहेगा। तो योग स्टार्ट करते हैं, समय हो गया है। हम सब अपने बाहर की चीजों से, बाहर की तरफ से ध्यान हटाकर अपने अ, आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, बिंदु रूप में स्थित होंगे। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, चमकता हुआ बिंदु हूँ। मैं आत्मा स्वतः सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी, महासेवाधारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ, इसलिए मैं निर्भय हूँ। लगन की अगन, एक बाबा की याद की लगन मुझ आत्मा को निर्विघ्न बना रही है। सब परिस्थितियों से निर्विघ्न, परिस्थितियां मुझे अचल अडोल बना रही हैं। परिस्थितियां मुझे हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, इसकी स्मृति दिला रही है। परिस्थितियों को खेल समझ मैं आत्मा मौज में रह रही हूँ, मौज का अनुभव करती हूँ। साक्षी होकर देख रही हूँ, हर एक का अपना अपना पाठ है। बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं, और मुझ में समाकर सारी विश्व की आत्माओं को पहुंच रही हैं।
सभी आत्माएं तड़प रही हैं, उन सभी आत्माओं को सुख शांति की किरणें पहुंच रही हैं और सुख शांति की अनुभूति कर रही हैं। सभी आत्माएं निर्विघ्न हो रही हैं। मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्थित सभी आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना दे रही हूँ। सभी सुखी हों, शांत हों। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। कल मिलते हैं नई मुरली के साथ।